नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में बाबरी मस्जिद की तरह एक और मस्जिद तोड़कर बनेगा मंदिर। कोर्ट ने दिए जांच का आदेश, मुसलमानों को लग सकता है झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, कहा हम खोलते हैं देश में मोहब्बत की दुकान। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी नेता के होटल पर चला बुलडोजर, भतीजे पर गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी ने राम सेतु का अस्तित्व मानने से किया इनकार। शिवसेना बोली आने वाले समय में राम को भी मानने से ये करेंगे इनकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान के इस कदम पर भड़के इस्लामिक देश तुर्की ने बताया इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा बंद करने से किया इनकार, तो भाजपा बोली अगर कोरोना बढ़ता है तो राहुल गांधी होंगे जिम्मेदार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद एक और मस्जिद पर बनेगा मंदिर, कोर्ट ने दिए जांच के आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब ऐसा ही एक और मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया है और एक और मस्जिद को तोड़कर यहां पर मंदिर बन सकता है। दरअसल आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज मथुरा की कोर्ट ने विवादित स्थल के जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने अमीन को आदेश दिया है कि 20 जनवरी तक वह नक्शे सहित शाही ईदगाह मस्जिद और मंदिर की जांच करे और बताए कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर है या फिर नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सर्वे कराने की मथुरा कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, जिससे यही साफ होता है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की जांच कराने के कोर्ट ने आदेश दिए थे और कोर्ट के आदेश के बाद उस मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया गया था, उसी तरह से शाही ईदगाह मस्जिद को भी जांच के बाद तोड़कर मंदिर बनाने का आदेश कोर्ट दे सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक और मस्जिद पर बुलडोजर चल के यहाँ पर मंदिर बन सकता है। आपकी राय इस खबर में हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर बोला हमला, कहा बीजेपी आरएसएस फैलाते हैं नफरत, देश में हम खोलते हैं मोहब्बत की दुकान। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इस यात्रा में सभी धर्म के लोग चल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। यात्रा में गरीब किसान सब चल रहे हैं, यहाँ लोगों को सिर्फ मोहब्बत और इज्जत मिल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत फरीदाबाद के NHPC मेट्रो स्टेशन से की। आज यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और लाल किले तक ये यात्रा जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान देश में खोल रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम सेतु का अस्तित्व मानने से मोदी सरकार ने किया इनकार, तो शिवसेना ने बीजेपी पर बोला हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि साल 1993 में नासा स्पेस एजेंसी ने भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच एक चूने की चट्टान की श्रृंखला के चित्र प्रदर्शित किए थे। इसे नासा ने मानव निर्मित पुल बताया था। इसे भारत में राम सेतु और दुनिया भर में एडम्स ब्रिज कहा जाता है। इस पर अब संसद में बहस शुरू हो गई है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राम सेतु के पुख्ता सबूत नहीं है। शिवसेना के ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ने राम सेतु का प्रचार तो खूब किया था, अब इसके अस्तित्व से इनकार कर रही है। भविष्य में रामायण को बता देंगे कि ये किदबंदी है और श्री राम के अस्तित्व से भी ये इनकार कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने राम सेतु को मानने से इनकार कर दिया और अब जो है शिवसेना बोली कि ये तो राम को भी मानने से आने वाले समय में इनकार कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान के इस कदम पर भड़के इस्लामिक देश तुर्की ने बताया इस्लाम के खिलाफ। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से महिलाओं के लिए निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में प्रवेश पर रोक लगा दी। इस्लामिक देशों ने तालिबान के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। सऊदी अरब, कतर और तुर्की ने तालिबान के इस कदम की निंदा करते हुए अफगान प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। अफगानिस्तान के उच्च शिक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जियाउल्लाह हाशमी ने सभी निजी और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी कर इस संबंध में जल्द से जल्द आदेश लागू करने की बात कही। भाई आपको बता दें कि अफगानिस्तान के इस कदम पर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि तालिबान की यह कदम इस्लाम की भावना के खिलाफ है और इसका धर्म में कोई स्थान नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी बुधवार को तालिबान के इस कदम पर आश्चर्य और खेद व्यक्त करते हुए इस कदम को वापस लेने के लिए कहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए कमल हसन। दिल्ली के लाल किले से आई तस्वीर। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज एक्टर कमल हसन राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। कमल हसन के अलावा स्वतंत्र सेनानियों के परिवार के सदस्यों और कांग्रेस के शीर्ष नेता भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण में शामिल हुए हैं। कमल हसन इन दिनों इंडियन 2 की शूटिंग कर रहे हैं। काम से समय निकालकर कमल हसन इस यात्रा में शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी में शुरू हुई थी और आज दिल्ली में पहुंच गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी को जबरदस्त समर्थन देश में मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के होटल पर चला बुलडोजर, भतीजे पर गाड़ी से कुचलकर हत्या करने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में बीच सड़क एक युवक की हत्या कर दी गई है। सड़क पर लोग थे, गाड़ियों की आवाजाही थी। इसी बीच तेज रफ्तार में एक महिंद्रा थार गाड़ी आती है, चौराहे पर यू टर्न लेते हुए एक युवक पर चढ़ जाती है। लोग देखते रह जाते हैं और गाड़ी आगे निकल जाती है। सड़क पर मौजूद लोग तुरंत घायल हुए शख्स को उठाकर एक गाड़ी में बैठाते हैं, लेकिन उस शख्स की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज देखकर समझ आ रहा है कि जानबूझकर उस शख्स पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा नेता ने किस तरह से एक व्यक्ति को कुचल दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने से किया इनकार। भाजपा बोली अगर संक्रमण बढ़ा तो राहुल गांधी होंगे जिम्मेदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए जारी अलर्ट के बीच कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस से सवाल किया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबिंदर सिंह सुक्खू के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी कोविड जांच कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यात्रा के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अगर राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो क्या वे अपनी भारत जोड़ो यात्रा को रोकेंगे। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोरोना वायरस ज्यादा फैलता है तो इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार होंगे। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ले आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है। हिंदुस्तान की जनता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही भरोसा कर रही है। इस सरकार को बर्खास्त करें और ये नोटिस वोटिस चिप करना वो करना सब ड्रामेबाजी है। लोग तो कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और उत्तर प्रदेश में ये लागू ना हो। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं। अगर शिवपाल जी गठबंधन नहीं करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ लें वो अकेले, हम कब मना करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से भविष्य में समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी या फिर नहीं? नहीं, कोई गठबंधन नहीं। अब वो करें, वो उनकी मर्जी है भाई, इसमें हम क्या कह सकते हैं। तो आजम खान साहब को जिस बुरी तरह से फंसाया गया है, मिलेगा आजम खान साहब को न्याय जरूर मिलेगा। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं। या हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद और आज बात करेंगे मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन साहब से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जो किसान मारे गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। किसानों को रौंदा जा रहा है और वो भी जीप से, गाड़ियों से। उनका कसूर क्या था? क्या विरोध करने का हक ख़त्म हो गया उत्तर प्रदेश में? अभी तक जो किसानों ने आरोप लगाए हैं हत्या के, बीजेपी नेता जो अजय मिश्रा, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, कानून का राज है ही नहीं। इसका मतलब तो ये है कि जिसके पास पावर है वो इंसानों के कत्ले आम कर दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये प्रजातंत्र की भी हत्या हो रही है और गरीब इंसान की भी हत्याएँ हो रही हैं। अगर उसके आम आदमी कोई ऐसा अपराध करता है तो उसे बंद कर दिया जाता है। अगर उनको संपैथी में, उन सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे, उनको उठा के नज़रबंद कर दिया। और लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी खुला फिर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है और कहाँ का कानून है? हमारी तो समझ में नहीं आता कि देश अब किस तरफ जा रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर एनार्की शुरू हो चुकी है, डिक्टेटरशिप शुरू हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि हत्या के जो आरोपी हैं उन्हें आखिरकार अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला सुनाया है 2-3 घंटे पहले ही। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट की सुन कौन रहा है?
सरकार सुनती क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट की? अभी कोर्ट का फैसला आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आरोप होने से हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, जब तक सबूत नहीं मिलेंगे तब तक